हेलो फ्रेंड्स, तो आज फिर आपके साथ प्रोजेक्ट सॉलिड वाला प्रोजेक्ट, ब्रांड सॉलिड ब्रांड। कह ही नहीं सकते कि ब्रांड सॉलिड नहीं होगा। मैं धर्मेंद्र सैनी, इंडिया प्रॉपर्टी देखो से आज आपके साथ फिर एक प्रोजेक्ट के साथ आपके साथ जो प्रोजेक्ट डीएलएफ का है। डीएलएफ अभी फ़िलहाल जो लॉन्च किया उन्होंने प्रोजेक्ट, वो फ्लोर लॉन्च करने वाला है और पहले भी कर चुका है। मैं आज आपको कई चीज़ें इसमें बताने वाला हूँ कि ये जो बिल्डर फ्लोर है, जो इंडिपेंडेंट फ्लोर हैं, जो डीएलएफ ने पिछले 1.5-2 साल से निकाल रहा है रूटीन से। ये समझो सितंबर अक्टूबर से इन्होंने शायद स्टार्ट किए थे 2020 से, उसके बाद से ही स्टार्ट किए इन्होंने सारे। मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आप बिल्डर फ्लोर, इंडिपेंडेंट फ्लोर में पैसा लगा के डीएलएफ के साथ कैसे लोगों ने, इन्वेस्टर ने पैसा कमाया और कैसे उनका पैसा बनता है और किस लिए वो डीएलएफ के साथ जुड़े होते हैं हर जगह पर। जब इन्होंने डीएलएफ फेज 3, सबसे पहले डीएलएफ फेज 3 में फ्लोर लॉन्च किए थे, टोटल लगभग 120, 130, 40 फ्लोर थी जो इन्होंने फ्लोर लॉन्च किए थे। उस टाइम में 500 गज का फ्लोर, करीबन 3300 स्क्वायर फीट के आसपास एरिया था, जिसका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ फ्लोर थे, स्टील प्लस 4 फ्लोर थे, लिफ्ट के साथ ये फ्लोर थे। 3 करोड़ 60 लाख में फ्लोर लॉन्च किए थे, 3 करोड़ 60 लाख के आसपास फ्लोर लॉन्च किए थे। जो फ्लोर आप लगा लो आज की डेट में रिपीट वैसे ही फ्लोर, पर हाँ उससे अच्छा है, उसकी जो एमिनिटी थी, जो चीज़ें थी, वो उसकी थोड़ी सी डाउन थी, लेकिन इसकी जो भी आ रहे हैं उसकी तो बस डीएलएफ ने कमाल कर दिया है। मतलब कि आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी शायद, कि 40 प्लॉट पे फ्लोर आ रहे हैं जो 5-5.5 करोड़ रुपए हैं। लेकिन डीएलएफ की खासियत रही है, कोई भी चीज़ लॉन्च करता है तो सेकंड जो लॉन्चिंग होती है उसमें फ़र्क आ जाता है, जो डिफरेंस आता है वही इन्वेस्टर का प्रॉफिट है। आज की डेट में डीएलएफ फेज 3 जो पुराने फ्लोर थे वो कोई भी सेल पर नहीं है, डीएलएफ के पास सब बिके हुए हैं। कहाँ तो 360 और कहाँ 5 करोड़। एक साल के अंदर में डीएलएफ जो जंप कर रहा है वो करीबन 1 करोड़ 40 लाख जंप कर रहा है। तो रीसेल में इसकी वैल्यू क्या हो सकती है? उसकी वैल्यू कम से कम 4.5 मिलेगी आपको, उससे कम की कोई वैल्यू आपको नहीं मिलेगी, कोई भी सेल करने वाला नहीं है। दूसरी बात, जिन्होंने पहले पैसे लगाए थे उस टाइम सिर्फ ये प्लान था 20%, अभी 80% पोजीशन पे। तो आप समझो जिन्होंने 80% जो बिल्डर का पैसा लगा हुआ है, 20% इन्वेस्टर का पैसा लगा हुआ था, और जो एप्रिसिएशन है वो इन्वेस्टर का है, ना कि डीएलएफ का, क्योंकि इन्वेस्टर उसको बुक कर चुका है, उसके नाम प्रॉपर्टी के पेपर है। तो जो भी प्राइस जब बढ़ रहा है, मान लीजिए आज ये 5.5 लेके आता है और डीएलएफ की सारी प्रॉपर्टी सेल हो जाती है, तो मुझे नहीं लगता कि ये जो 5.5 में खरीदेंगे, 5 में खरीदेंगे, उनका रेट 6 हो जाएगा। तो जो पुराने वाले फ्लोर हैं उनका रेट 5 होते हुए टाइम नहीं लगेगा। तो 1 करोड़ 40 लाख रुपए का प्रॉफिट किसका हुआ? इन्वेस्टर का हुआ। जो इन्वेस्टर ने, उन्होंने 20% पेमेंट दी थी, मान लीजिए 3 करोड़ 60 लाख का उन्होंने खरीदा, तो उन्होंने उस टाइम में उसकी पेमेंट करीबन 76 लाख की पेमेंट की होगी, 78 लाख की पेमेंट की होगी। तो 78 लाख की पेमेंट पे उनका 1 करोड़ रुपए जंप कर गया 1 साल के अंदर। तो ऐसे होता है बुकिंग में, यही बेनिफिट होता है। पैसा आप कभी लगाओ, पैसा आज लगाओ, आप 1 साल के बाद लगाओ, आप कल लगाओ, या आपने 2 साल पहले लगाया हो, पैसा उसी हिसाब से बढ़ रहा है। तो डीएलएफ के फिर से फ्लोर आ रहे हैं। आज मैं आपको पूरी फ्लोर के बारे में पूरी साइड विजिट कराऊंगा, लोकेशन दिखाऊंगा, NH8 से कितनी दूरी पर है, दिल्ली से कितनी दूरी पर है, मैं पूरी साइड विजिट करने वाला हूं। पहले आप उसकी साइड विजिट करो, फिर मैं आपको साइड से बताऊंगा। चलो चलते हैं। तो अभी आ गए हम
संगत चौक पे फिर दोबारा से। पहले आपको हमने विजिट जब कराया था तो यहीं से कराया था, बिकॉज इसीलिए एक ये सेंटर पॉइंट है, जो दिल्ली से आते हैं वो सब यहीं पर आते हैं पहले। अगर बॉर्डर की तरफ से आएंगे तो उसको यहीं पर आना पड़ेगा। तो अभी हम संगत चौक पर हैं। यहाँ से हम, आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, ये एमबीएस मॉल है, NH8 है यहाँ पर। और मैं आपको अभी दूसरी तरफ भी दिखा देता हूँ आपको। ये DLF की जो नई ऑफिस बिल्डिंग बनाई है इन्होंने, ये DLF की बिल्डिंग है नई, जिसमें साइबर सिटी बनाया है। और ये अभी एमबीएस मॉल तो आपने देख ही लिया है। तो संगत चौक से स्टार्ट करते हैं, तो आगे चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ सारा कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ DLF के फ्लोर बन रहे हैं। इंडिपेंडेंट फ्लोर आए हैं, अभी नए आने वाले हैं, और कुछ आ चुके हैं पहले से, कुछ अभी आने वाले हैं। तो अभी हम गाड़ी में बैठ गए हैं और अभी हम चल रहे हैं DLF फेज 3 के अंदर। ये संगत चौक जहाँ से मैंने आपको दिखाया था, तो संगत चौक से हम लेफ्ट मुड़ गए हैं, मतलब दिल्ली से आए बॉर्डर की तरफ से और एमबीएस मॉल की तरफ से आ रहे हैं, और आकर के हम यहाँ पे अभी अंदर DLF फेज 3। अभी ये रैपिड मेट्रो है ऊपर, रैपिड मेट्रो के यहाँ जो मेट्रो स्टेशन आ रहा है मोलसरी एवेन्यू मार्ग, ये स्टार्ट हो जाता है मोलसरी एवेन्यू मार्ग, यहाँ से DLF फेज 3 का, DLF फेज 3। और लेफ्ट पे आप देख रहे हो ये जो जगह पड़ी है वो सारी DLF की है, और उसके पीछे एमबीएस की है, एमबीएस मॉल बना हुआ है, और वहाँ पे पूरी एमबीएस लगून, एमबीएस कोटरीना, ये सब हैं यहाँ पर। तो उसके बीच हम चल रहे हैं। यहाँ से ये रैपिड मेट्रो जो है ना राइट हो जाती है, जो कि यू ब्लॉक DLF फेज 3 से होती हुई और ये सिकंदरपुर तक चली जाती है। यहाँ से भी सेक्टर 56 जाती है ये। तो 0 किलोमीटर दिल्ली, मतलब ये समझिए जहाँ हम खड़े संगत चौक से वो दिल्ली के अंदर एक तरह से पार्ट समझिए, ज़्यादा दूर नहीं पड़ता। तो उससे पहले कुछ है भी नहीं ना, मतलब कोई फ्लोर नहीं है, कोई टाउनशिप नहीं है, ये DLF की टाउनशिप यहाँ शुरू होती है। राइट हैंड में आपको दिखा देता हूँ, ये सब साइबर सिटी है, राइट पे मेट्रो स्टेशन है, और ऊपर पीछे की तरफ बिल्डिंग है वो साइबर सिटी है। अब ये यहाँ से मोलसरी मार्ग के जो प्लॉट है वो स्टार्ट हो जाते हैं। जो अभी पहले DLF ने लॉन्च किए थे उसका एक प्लॉट तो आपको ये लेफ्ट पे नज़र आ रहा है, जो वाइट कलर की जो ये आपकी ये लगाई हुई है ना, आपके बाउंड्री लगाई हुई है, ये सब DLF के बन रहे हैं यहाँ पर। इन्होंने पहले सेल करे थे DLF ने। तो यहाँ पे अभी DLF के नहीं है, DLF के बस आपके यहाँ 2-3 प्लॉट ही थे, जिसपे इन्होंने 500 गज के प्लॉट थे, जिन्होंने फ्लोर बना के पहले सेल कर दिए थे। राइट हैंड पे भी W ब्लॉक में 1-2 प्लॉट थे जिन्होंने सेल करे थे। अभी जो फ्लोर आ रहे हैं ये मोलसरी मार्ग पे चल रहे हैं, और जो अभी फ्लोर आ रहे हैं ये W2A, W4 और S ब्लॉक में, कुछ T ब्लॉक में, ये सब बिल्डर फ्लोर अभी आज की डेट में आ रहे हैं, इनके आने हैं अभी। और तो मैं लेकिन आपको थोड़ी सी लोकेशन दिखा देता हूँ जिस तरफ ये आ रहे हैं। देखो वैसे तो इसमें नाथुपुर गांव आता है, लेकिन गांव बहुत अंदर है, यहाँ नहीं है। ये वाला एरिया है जो W ब्लॉक और V ब्लॉक है, या फिर इधर मोलसरी मार्ग है, ये एरिया सबसे अच्छा एरिया कहलाता है, यहाँ का सबसे अच्छा एरिया DLF फेज 3 का, जो लोग रहना पसंद करते हैं। तो अभी चलते हैं, मैं आपको इसका क्लब भी दिखा देता हूँ, और आपको एक बिल्कुल ये वैसे क्लब के सामने आ रहे हैं, 270 गज के हैं ये। राइट पे देखो आप, ये राइट पे जो आपको फ्लोर नज़र आ रहे हैं, जो बन रहे हैं ये DLF के ही बन रहे हैं सारे, ये इन्होंने लेकिन पहले सेल करे थे। ये राइट पे जो फ्लोर है, असल में क्या है, जो ये फ्लोर जिस एरिया में आ रहे हैं 270 गज के, या फिर ये जो आप राइट पे देख रहे हो फ्लोर, ये सब ना एक तरह से गेटेड है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये अभी जो मार्केट है यहाँ पे एक DLF की आर्केड मार्केट है, ये इस मार्केट के बिल्कुल बैक साइड पे गेटेड है। ये लेफ्ट हैंड मार्केट है, और राइट हैंड पे ये देखिए बैरियर लगा हुआ है। ये बैरियर लगा हुआ है, यहाँ पे गार्ड बैठता है, लेकिन शायद अभी नहीं है, लेकिन यहाँ पे गार्ड बैठता है, रात को ये बंद कर देते हैं उसको। ये राइट हैंड पे जो बन रहे हैं ये इनके 500 गज के बिल्डर फ्लोर बन रहे हैं।
और अभी हम जो लेफ्ट में मुड़ रहे हैं तो यहाँ पर ये W2 हो गया, 2A और B, ये सारे देख रहे हैं आप यहाँ पे सब। ये जो इन्होंने टीन की सेट लगाई हुई है सारी, तो ये इसके अंदर आजकल गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं कि आप कोई भी कंस्ट्रक्शन कर रहे हो तो आपको यहाँ पे इसको कवर करना पड़ेगा। तो ये जितने भी ये टीन सेट लगाई हुई है ये सब बिल्डर फ्लोर बन रहे हैं और ये प्रॉपर गेटेड है। तो मैं आपको गाड़ी खड़ी कर रहा हूँ अभी, लेकिन आपको दिखाते हैं आपको भी। तो मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ आप देख रहे हो यहाँ पर ये वाले प्लॉट्स हैं, सामने प्लॉट्स हैं, इधर काम चल रहा है। तो ये जो भी काम चल रहे हैं सारा डीएलएफ का काम चल रहा है। प्रॉपर गेटेड कॉम्प्लेक्स बन रहा है। 270 गज के यहाँ प्लॉट हैं सारे मोस्टली, और गेटेड है प्रॉपर। टोटल 40 ही प्लॉट के ऊपर आ रहे हैं और टोटल 160 फ्लोर हैं, ज़्यादा फ्लोर नहीं है। तो आप समझिए कि बहुत कम टाइम में डीएलएफ के बिक जाते हैं। ये तो आपको बताइएगा डीएलएफ की कंपनी का पता आपको कि कंपनी कितनी अच्छी है। तो उस हिसाब से अगर आप देखा जाए तो आपको जल्दी करना पड़ेगा। और अभी ये शायद 25 तारीख या 24-25 तारीख के आसपास में ये सब लॉन्च हो जाएंगे सारे। आपको दिखा रहा हूँ सारा पूरा गेटेड है, गेट लगे हुए हैं। इधर ये गार्ड भी घूम रहे हैं, ये गार्ड इस तरह से घूमते रहते हैं। ये गार्ड घूम रहे हैं यहाँ पे, आप देख सकते हो। तो प्रॉपर गेटेड है, तो आपको इस पर करना चाहिए। और इसके अलावा जो प्लॉट है मैं आपको और दिखा देता हूँ आपको। चलते हैं अभी। तो इसकी नेक्स्ट लोकेशन अब मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ से। ये देखो ये प्रॉपर गेटेड लगा हुआ है। गार्ड थोड़ी देर चला गया था फिर आ गया ये गार्ड। तो यहाँ पर होता है ये गार्ड रूटीन से। और ये मार्केट के बिल्कुल पीछे आपको बैंक की है, बैंक यहाँ पर है, ग्रोसरी स्टोर भी है यहाँ पर, मोस्टली चीज़ें, केमिस्ट की शॉप भी है। तो आपको ये सारा सामान तो मिल ही जाता है। और ये सामने क्लब आ गया है, बिल्कुल सामने क्लब है। मतलब कि आपको घर से बाहर निकलना है और सामने क्लब है। क्लब के बराबर में आपको ये लेफ्ट हैंड पे जो है यहाँ पर ये शादी करते हैं। यहाँ पे ये क्लब जो है बैंक उसके लिए है, डिस्ट्रिक्ट सेंटर के लिए बैंकेट टाइप का है। और ये मंदिर आ गया है। और हम मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ से ये क्लब है जी। यहाँ से स्टार्ट हो जाता है पूरा क्लब। क्लब में रूम्स भी है, बार है, गार्डन है, बैंकेट्स है, क्या जिम है, मतलब क्या नहीं है। मतलब कि जो आप चाहते हैं ये सारा क्लब है, जो आप चाहते हैं ये सारी चीज़ें हैं। और अभी मौलसरी मार्ग पर हम चल रहे हैं, मौलसरी मार्ग पर ही चल रहे हैं अभी हम। ये यहाँ तक मौलसरी मार्ग चलता है और ये पूरा क्लब, एक गेट है क्लब का। तो आप अगर जब आप आ जाइए यहाँ से, मतलब कि जब आप NH से आएंगे आप, तो आने के बाद मैं आपको अपना ऑफिस भी दिखा देता हूँ। मेरा ऑफिस बिल्कुल यहीं पर है। तो आपको किसी तरह की कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली कि भी विजिट में प्रॉब्लम है या आपको समझाने में प्रॉब्लम है या मुझे आना पड़ेगा। मुझे कहीं नहीं आना, मैं यहीं पर हूँ। मैं आपके 85 नंबर है, क्लब रोड पर है, आगे चलेंगे आप मौलसरी मार्ग पे 85 नंबर है। मैं अभी राइट में और दिखाता हूँ आपको। ये बिल्डर फ्लोर है राइट पे जो डीएलएफ बना रहा है। ये सारे 500 गज के प्लॉट हैं, 500 गज के प्लॉट हैं। आपको मैं इसका अंदर से भी कुछ दिखा देता हूँ किस तरह से क्वालिटी बना रहा है डीएलएफ। अच्छा, इसमें और जो फ्लोर अभी आ रहे हैं उसमें क्या फ़र्क है मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। जो पहले वाले फ्लोर हैं उनकी हाइट 15 मीटर की थी क्योंकि उनका पहले का FAR था। अभी जो फ्लोर आ रहे हैं वो 16.5 मीटर की हाइट के आ रहे हैं। मतलब कि 16.5 में आपकी फ्लोर की हाइट, अगर मान लीजिए आपका फ्लोर जो आप लेंगे आज की डेट में जो बुक करा रहे हैं उसको 10.5 फीट 10.5 फीट का एरिया मिलेगा आपको। 10.5 फीट की जो हाइट है ना, इसमें आप हाइट देख रहे होंगे यहाँ पे हाइट कम है क्योंकि पहले वो हाइट 15 मीटर ही थी तो उसी हिसाब से इनको FAR मिला हुआ था। अभी 16.5 मीटर के हिसाब से मिली हुई है तो इनकी 10.5 फीट की हाइट, तो फ्लोर हाइट बहुत अच्छी बनी हुई है। इस बार डीएलएफ आपको जो मतलब DLF फेज 3 जो पहले फ्लोर आए थे उसमें नहीं था, वो अब की बार दे रहे हैं। जैसे इस बार VRV भी दे रहे हैं, होम ऑटो सिस्टम भी दे रहे हैं आपको और POP भी करके दे रहे हैं। इस पर काफ़ी कुछ लग्जरी होने वाला है। मतलब पहले सिंपल AC दिए थे, इस बार VRV दे रहे हैं। VRV टेक्नोलॉजी तो आपको पता ही है कि एक ही जगह एक कंप्रेसर होता है जहाँ से ये पूरे घर को कूलिंग करता है। ये राइट पे आप देख सकते हो
ये सारे फ्लोर बन रहे हैं, ये सारे फ्लोर बन रहे हैं। तो ये देखो राइट पे सारे फ्लोर बन रहे हैं, उसके पीछे पार्क भी है, तो एक ये भी है, लेकिन ये 500 गज के है। पहले डीएलएफ ने जो फ्लोर सेल किए थे, सिंपल फ्लोर सेल किए थे, इस बार वो अल्ट्रा लग्जरी की बात कर रहा है, अल्ट्रा लग्जरी लेके आ रहा है। तो चलते हैं, मैं आपको अब अपना ऑफिस भी दिखा देता हूँ कि यहाँ से मेरा ऑफिस कितनी दूर है। हम वहाँ से चले थे और अभी मोलश्री मार्ग पर ही हैं अभी। तो मोलश्री मार्ग पर हम यहाँ पर आए हैं और मेरे ऑफिस में आने के लिए आपको ये बिल्कुल सामने, यहाँ से राइट तो सीरस रोड है, राइट पे जाएंगे तो सीरस रोड स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन ये सामने जो आप देख रहे हो, बैरियर देख रहे हो, बैरियर को क्रॉस करते ही, बैरियर को क्रॉस करते ही ये हमारा ऑफिस है। यहाँ पर आप, यहाँ पे इस ऑफिस में गेट लगा हुआ है, इस ऑफिस में आप विजिट करो, आइए मेरे पास, मैं आपको जो भी आपकी और इंक्वायरी है मैं आपको दूँगा। तो अभी मैं आपको कुछ और बिल्डर फ्लोर दिखा देता हूँ। यहाँ से अभी हम एंट्री कर गए आगे टी ब्लॉक के अंदर, ये टी ब्लॉक के अंदर है, वो भी टी ब्लॉक था, वो टी 7, 8, 9, 10 था। ये यहाँ पे 1 से लेके 7 तक टी ब्लॉक यहाँ पर आता है। अब ये देखो राइट पे, ये फिर वही डीएलएफ के फ्लोर बन रहे हैं यहाँ पे। अंदर से दिखा पाए तो कितना एरिया, स्पेस कितना है इसका। चलो चलते हैं एक बार। तो एक्चुअल में 500 गज का जो इनका एरिया है, एक्चुअल में जो एरिया है, कारपेट एरिया जितना है, तो मैं आपको वो दिखा रहा हूँ। आप समझो मैं अंदर हूँ, 500 गज फर्स्ट फ्लोर पे हूँ डीएलएफ 3 में। तो फ्लोर का एरिया कितना है, सबसे पहले तो मैं आपको दिखाऊंगा स्टेज। मतलब कि ये आप स्टेज जो देख रहे हो, ये स्टेज मान लीजिए आप कोई प्राइवेट बिल्डर फ्लोर का जो स्टेज लेते हो तो आपको इस तरह का चौड़ा स्टेज नहीं मिलता, वो एक इतने में बना देते हैं उसको, पूरे को बराबर में लिफ्ट होती है तो एरिया वो उसको ख़त्म कर देते हैं। तो डीएलएफ ने वो नहीं करा, जिसकी एक ग्रैंड इंटरेस्ट बनाई है, अच्छी इंटरेस्ट बनाई है। यहाँ से एंट्री करते ही सबसे पहले यहाँ पर एक राइट पे एक रूम दिया है। ये रूम आप देख सकते हो, ये गेस्ट रूम है इनका, ये गेस्ट रूम है और गेस्ट रूम के साथ बालकनी हो गई और ये इसका ड्रेसिंग हो गया और साथ में इनका टॉयलेट हो गया। इसकी क्वालिटी आप इसको देख सकते हो कि आज कंस्ट्रक्शन हो रही है, उसकी क्वालिटी देखो। एक बार आप बाथरूम दिखाओ, बाथरूम की क्वालिटी कैसी क्वालिटी है। मतलब कि बाथरूम को प्रॉपरली पानी भर के उसको करके उसमें, मतलब कि बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा है कि कहीं टूट गया है या कोई गलत चीज़ लगाई हुई है। टोटली फ्रेश और फिनिशिंग, मतलब कि अगर हम ऊपर छत की बात करें, फिनिशिंग, छत की फिनिशिंग देख सकते हो, बिल्कुल प्लेन। ऐसा किया कि प्लास्टर करने की जरूरत नहीं है। बालकनी, ह्यूज बालकनी है, ये ह्यूज बालकनी यहाँ पे नाना करते हो तो मेरे को बालकनी नजर आ रही है, शायद 7 से 8 फीट की बालकनी है। तो 7 से 8 फुट की बालकनी है फ्रंट पे। और यहाँ हम आ जाते हैं, यहाँ से निकल के ये इनका ड्राइंग रूम है। ड्राइंग रूम का साइज ये भी ह्यूज है, मतलब 500 गज। अब ये नहीं है जो फ्लैटों के अंदर छोटे हो जाते हैं, लोडिंग बढ़ जाती है, चीज़ें बढ़ जाती हैं, ये कुछ भी नहीं है, मतलब कि ह्यूज है। इसमें विंडो इतनी बड़ी लगेगी तो रोशनी की प्रॉब्लम नहीं है, रोशनी की प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छा है। अभी हम यहाँ से निकल के वापसी मेन गेट पर आ गए हैं। ये मेन गेट की एंट्रेंस थी जहाँ से हम आए थे और अब उसके बाद हम अंदर एंट्री कर रहे हैं। ये है डाइनिंग एरिया, ये डाइनिंग एरिया है सेपरेट बिल्कुल। मतलब कि अगर घर में कोई गेस्ट आ रहा है तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वो हमारे डाइनिंग में हम खाना खा रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं तो हमारे को कोई परेशानी हो, कोई परेशानी नहीं होगा। बाहर के बाहर आएगा और सीधा वहाँ चला जाएगा। अगर आपके घर में कोई गेस्ट रह भी रहा है, वो आ भी गया है, तो उसके लिए बिल्कुल अलग सेपरेट रूम है, सेपरेट टॉयलेट है उसका, सेपरेट उसको ड्राइंग रूम दिया हुआ यूज करने के लिए, वो ड्राइंग रूम यूज करेगा। अच्छा मान लीजिए उसे कुछ मंगाना भी है, सर्वेंट से भी बात करनी है, तो जहाँ बाहर मैंने आपको मेन इंटर से दिखाई थी, वहाँ से स्ट्रेट रास्ता जाता है जो सीधा सर्वेंट क्वार्टर में चला जाता है। तो वहाँ से सर्वेंट से भी कुछ काम कर सकता है तो करवा सकता है वहाँ से भी। तो मैं आपको दिखाता हूँ सर्वेंट क्वार्टर कहाँ पर है। इसके बाद ये आप यहाँ से किचन आ जाती है, किचन ये पूरी प्रॉपर लंबी ह्यूज किचन है। मतलब कि क्या होता है, चौरस किचन में ना एरिया बहुत ख़राब हो जाता है, लेकिन अगर किचन थोड़ी लंबी बनाते हैं तो आपको पैदल चलने के लिए, घूमने के लिए प्रॉपर जगह होती है, काम करने की जगह होती है। ये यहाँ पर इन्होंने एक एरिया दिया है, जिस एरिया के अंदर आप यहाँ से दिखाते जाऊँगा आपको। ये एक रूम है यहाँ पे, इसको सर्वेंट क्वार्टर है ये, लेकिन
सर्वेंट क्वार्टर है, लेकिन सर्वेंट क्वार्टर के यूज देखो कितना है, मतलब कि ये फ्लैटों में अंदर रूम होते हैं इतने बड़े बड़े, वहाँ से बाहर से जीने से एंट्री आएगी बंदा और आएगा सीधा सर्वेंट क्वार्टर में। ये उसका बाथरूम इस तरफ है, और ये वाला एरिया यूटिलिटी एरिया है जिसके अंदर वॉशिंग मशीन है, कोई कपड़े सुखाने हैं, कुछ और काम करने हैं, तो वो काम इसके अंदर होंगे। ओके, तो अभी हम चलते हैं यहाँ से रूम के लिए। अभी मैंने आपको सिर्फ गेस्ट रूम दिखाया है, सर्वेंट क्वार्टर दिखा दिया है, आपको किचन दिखा दी है आपको यहाँ से, और उसके बाद मैं आपको रूम दिखाता हूँ, क्योंकि ये 4 बेडरूम का फ्लैट है। 4 बेडरूम ड्राइंग डाइनिंग, 4 बेडरूम ड्राइंग डाइनिंग। लाइट यहाँ पे नहीं है इसलिए ज़्यादा क्लियरिटी नहीं आएगी। ये एक इन्होंने दिया पाउडर रूम। मान लीजिए आपको किचन में जब कुछ खा रहे होते हैं तो आपको वहीं के वहीं आपको हाथ धो रहे हैं, कुछ करने हैं, तो आपको पाउडर रूम यहाँ पर है। आपको रूम के अंदर जाने की जरूरत नहीं है कि आपको रूम के अंदर जाना है, या फिर बाहर से कोई बंदा आ रहा है उसको यूज करना है, तो आपके लिए पाउडर रूम है। आप पाउडर रूम पे जाइए और उसको यूज कीजिए। तो ड्राइंग अलग, डाइनिंग अलग, एक गेस्ट रूम अलग है, सर्वेंट क्वार्टर अलग है, किचन आपकी बिल्कुल सेपरेट है। ओके, अब ये 3 रूम बिल्कुल प्राइवेसी के साथ, मतलब कि तीनों रूम की एंट्री ये है। कल को आप कहीं बाहर जा रहे हैं, सर्वेंट क्वार्टर को आप छोड़ के जा रहे हैं, तो आप यहाँ पे गेट लगाइए, उसमें लॉक कर दीजिए, तो आपके तीनों रूम बिल्कुल प्राइवेसी है। मतलब कि इतना छोटा रूम दिया है, उसका रास्ता दिया है कि आवाज़ भी मुश्किल है कि वहाँ पे ड्राइंग रूम तक जाएगी। तो पहला रूम आपको दिखा देता हूँ, जिसका पहला रूम का साइज प्रॉपर है, मतलब कि आपको जो चाहिए होता है ना प्रॉपर है। ये आपका बाथरूम हो गया, ये रूम साइज है। यहाँ पे आपकी कबर्ड बन जाएगी, इधर बनानी है या यहाँ बनानी है कबर्ड, आप बना सकते हो। पीछे की बालकनी देख सकते हैं आप, पीछे की बालकनी है ये। हाँ, ये मैं आपको सेकंड रूम में ले जाता हूँ। सेकंड रूम ये वाला है, इसको बोलेंगे हम, ये मास्टर बेडरूम तो नहीं है ये, लेकिन ये सेकंड रूम है। ये सेकंड रूम है, मास्टर बेडरूम नहीं है, मास्टर बेडरूम दूसरा है। ये आप रूम देखो, साइज मतलब कोई भी रूम ऐसा नहीं है कि आपको छोटा साइज हो, प्रॉपर साइज है जो एक्चुअल में लग रहा है। और कंस्ट्रक्शन क्वालिटी तो मुझे नहीं लग रहा है कंस्ट्रक्शन में हल्की सी भी कमी हो, कोई प्रॉपर कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है, बढ़िया वाली। आइए मैं आपको थर्ड रूम दिखाता हूँ, जो होगा मास्टर बेडरूम। ये इसका सर टॉयलेट हो गया, और हम मास्टर बेडरूम में जा रहे हैं। ये नहीं, ये भी मास्टर बेडरूम नहीं है, मास्टर बेडरूम उसी तरफ होना चाहिए। मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ, ये एक नॉर्मल रूम है, मास्टर बेडरूम नहीं है, क्योंकि इसमें ड्रेसिंग नहीं है टॉयलेट में, इसलिए इसको मास्टर बेडरूम नहीं कहेंगे। ये इसकी बालकनी है, मतलब हर एक के साथ बालकनी, हर एक में रोशनी, वेंटिलेशन से लेकर के क्वालिटी कंट्रोल, मैं पूरी चीज़ देख रहा हूँ इनकी। ठीक है, मैं छोटी छोटी चीज़ को नोट कर रहा हूँ, क्योंकि अभी कुछ इंटीरियर का काम नहीं हुआ है, इसलिए मैं आपको जो वैसे होती है, जो इंटीरियर की चीज़ें होती हैं, उसके बारे में नहीं बता पा रहा हूँ। मुझे जहाँ तक लग रहा है आपका यही है। हाँ, ओके 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 ओके, ये मास्टर बेडरूम है आपका, ये मास्टर बेडरूम, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने इस रूम पे ड्रेसिंग दी है, उसके बाद टॉयलेट है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये ड्रेसिंग है, उसके बाद टॉयलेट है, तो इसमें टॉयलेट बड़ा है, रूम साइज अच्छा है, तो ये मास्टर बेडरूम दिया हुआ है। तो ये टी ब्लॉक के अंदर अभी हम यहाँ पर हैं, और यहाँ से मैंने आपको पूरा दिखा दिया किस तरह की चीज़ बन रही है। हाई राइज में यही चीज़ जो आपको ये 3035 स्क्वायर फीट की बात करते हैं, हाई राइज में कम से कम 5000 स्क्वायर फीट का फ्लैट होगा, तब जाके आपको इतना एरिया मिलता है। तो चीज़ बहुत अच्छी है, आप मेरे से जुड़े रहिए। अभी आपको थोड़ा सा और दिखाएंगे कि भी MG रोड से हम यहाँ पे कैसे आ सकते हैं। NH8 से हम बिल्कुल सीधे आए थे मौसरी मार्ग पे, और मौसरी मार्ग पर अभी हम खड़े हैं। तो मैं आपको अब MG रोड से दिखाऊंगा कि MG रोड से आप कैसे यहाँ पर आएंगे, वो भी रास्ता आपको दिखाता हूँ। 1.55 किलोमीटर, करीबन 1 किलोमीटर NH8 से अंदर आना पड़ेगा आपको क्लब के पास, जहाँ पे फ्लोर आ रहे हैं। S ब्लॉक वाले जहाँ पर है वो भी आपको दिखाता हूँ मैं। चलिए चलते हैं। तो अभी हम MG रोड पे, आप देख रहे हो ऊपर, ये मेट्रो है जो हुड्डा सिटी सेंटर जाती है यहाँ से स्टेट, ये वो मेट्रो है। मतलब कि आपको जो उस तरफ मैंने दिखाया था वो रैपिड मेट्रो थी, जो सिर्फ सिकंदरपुर से घूमती है, पूरी घूम के वापसी सिकंदरपुर और फिर सेक्टर 55 चली जाती है। ये MG रोड से है, तो मैंने आपको ये MG रोड से, और यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ राइट हैंड पे, आप देखो अभी यहाँ पे, ये यहाँ पे नीलकंठ हॉस्पिटल है, ये नीलकंठ हॉस्पिटल, और यहाँ पे लिखा है DLF फेज 3।
तो अभी हम यहाँ से चल रहे हैं, ये MG रोड से हमने एंट्री की है और एंट्री करके और ये यहाँ से हम चल रहे हैं। अब देखो आप यहाँ से आपको दिखाता हूँ ये सारे राइट हैंड पे और लेफ्ट हैंड पे, लेफ्ट हैंड पे तो 1000 गज के प्लॉट है और राइट हैंड पे 500 गज के प्लॉट है। आप देख रहे हो ये एस ब्लॉक है राइट पे और लेफ्ट पे सीरस रोड बोलते हैं और एस ब्लॉक भी यहीं पर है। सीरस रोड पे टी ब्लॉक 1 के लिए रास्ता राइट पे गया था। ये सब आप देख रहे हो लेफ्ट हैंड पे, ये सब DLF ही बना रहा है सारे फ्लोर। अब आपको दिखाते हैं लेफ्ट और राइट पे ये सारी कोठियाँ हैं। यहाँ पर भी अगर आप रीसेल में बात करें तो मेरे पास एक कोठी आई हुई है, वो 8.5 करोड़ रुपये की डिमांड कर रहे हैं कोठी की। 500 गज की कोठी है सीरस रोड पे। और ये देखिए ये राइट पे बन रहे हैं, वो फ्लोर है DLF की। लेफ्ट पे है, ये भी फ्लोर ही है DLF के। 500 गज के फ्लोर हैं सारे सीरस रोड पे। पहले सेल किए थे आज से 1-1.5 साल पहले और तब बन के रेडी भी हो गए हैं। 2 साल का टाइम होता है DLF को देना होता है। मुझे लग रहा है कि शायद और 5-6 महीने में तो पोजीशन दे देंगे इसकी। तो आपको मोस्टली चीज़ें हमने आपको दिखा दी है, शायद कवर की है। फिर भी इसके लिए अगर आपको विजिट करनी है तो फिर तो यहाँ बैठे ही हैं, इस जगह पे ही हैं। ये अपना ऑफिस आ गया यहाँ पे। के लिए पूरी साइड विजिट करा दी है। मुझे नहीं लगता आप घर बैठ करके सब कुछ देख सकते हो। 50-60% तो आपका टाइम मैंने बचा दिया है। 50-60% आपका टाइम बचा दिया है। मतलब 50-60% जो आपको टाइम लगना था यहाँ पे कि इतना टाइम खराब होगा, 2 घंटे लगाने 4 घंटे लगाने, मैंने वो करा दिया आपका। अब आप आओ, मेरा ऑफिस यहीं पर है, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा, लेकिन थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन आपको देता हूँ। करीबन 270 गज का एक चेक आने वाला है, जो कि 30-35 प्लॉट हैं, 270 गज के हैं। पूरा पूरा गेटेड है, जो मैंने आपको वीडियो में दिखाया था। जहाँ से क्लब के सामने वाली जो लैंड थी वो प्रॉपर गेटेड है। उसके अंदर पूरा का पूरा लैंड पैच है। मतलब कि वहाँ पर 30-35 प्लॉट तो वहीं पर हैं सारे 40 में से। और बैलेंस जो प्लॉट है, जो 7-8-10 प्लॉट हैं, वो कोई टी ब्लॉक में है, कोई एस ब्लॉक के अंदर है। तो वो प्लॉट मैंने आपको दिखाई नहीं है, लेकिन मैं वो साइड विजिट करा दूंगा आपको। लेकिन 270 गज के सारे एक ही जगह प्लॉट हैं। रेट अप्रोक्सीमेट, अभी रेट खुले नहीं है, अप्रोक्सीमेट 15.5 के आसपास का रेट आने वाला है पर स्क्वायर फीट। 2195 स्क्वायर फीट का साइज है। यहाँ पर जो साइज है वो 2195 स्क्वायर फीट का है कारपेट एरिया। मैंने आपको 500 गज का दिखाया था, जो 3300 स्क्वायर फीट का एरिया है। हालांकि क्या चीज़ नहीं है उसके अंदर। पाउडर रूम से लेके ड्राइंग अलग है, डाइनिंग अलग है, सर्वेंट क्वार्टर अलग है, गेस्ट रूम अलग है। ऐसा लेआउट बनाया है कि घर में एक्चुअल में आपकी प्राइवेसी प्रॉपर है। गेस्ट वाले आराम से रह सकते हैं, सर्वेंट अलग से रह सकता है, प्रॉपर है। करीबन 3 करोड़ 40 लाख से प्रॉपर्टी स्टार्ट होगी, 270 गज का फ्लोर। बट इसमें इस बार 100% पावर बैकअप वो पहले भी था, लेकिन इस बार कई चीज़ ऐड होनी है। नंबर 1, टेरिस गार्डन इसमें ऐड कर दिया गया है। नंबर 2, नॉर्मल AC हटा के VR भी ऐड कर दिए गए हैं। नंबर 3, POP सारी कर दी गई है। आपको छत पे सीलिंग पे सारी सीलिंग वीलिंग POP वगैरह सब करके मिलेगी आपको। हाथ में एक टैब होता है, मोबाइल ऐप से कंट्रोल होता है सारा। आपके घर के जितने भी हैं, आपके कर्टन्स हैं, डोर्स हैं, लाइट्स हैं, ये सब चीज़ें आप कंट्रोल कर सकते हो कहीं पर भी बैठ करके। ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड में बैठ कर सकते हो। आपके घर पे लाइट जली है तो आप बंद कर सकते हो। मतलब पूरा पूरा ऑटोमेशन सिस्टम भी इस बार दे रहे हैं। मॉड्यूलर किचन है, पूरी मॉड्यूलर किचन है। फ्रिज से लेके, माइक्रो से लेके, डिश वाशर से लेके पूरी मॉड्यूलर किचन दे रहे हैं। मार्बल दे रहे हैं नीचे ग्राउंड पे, कोई मतलब कि टाइल वेल कोई नहीं।
जो फ्लैट आपको पूरा लग्जरी मिलने वाला है। मेरे ख्याल से इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी है। पेमेंट प्लान भी इस बार, चलो पहले वाला तो नहीं मिलेगा इस बार, लेकिन इस बार पेमेंट प्लान की उम्मीद है। 25 स्ट्रक्चर पे दो, मतलब यार 25 आपने अभी दिया तो स्ट्रक्चर बनने में 1 सवा साल लग जाएगा। उसके बाद पेमेंट आनी है 25%। तो जो आप फ्लैट आज खरीदोगे उसका 25% आपको देना है, 25% स्ट्रक्चर पे देना है, 25% आपको ओसी अप्लाई होगा तब देना है, 25% आपको फिर उसके बाद आपको पोजीशन पे देना है। डीएलएफ आपको जितना पैसा आपसे लेगा उतना काम पहले करके दिखाएगा, उसके बाद आपसे पैसा लेगा। मैं डीएलएफ का ऑथराइज चैनल पार्टनर हूँ। आप मेरे से टच में रहिए और कोशिश है आपकी इन्वेस्टमेंट कोई भी खराब नहीं हो सकती है। 25% पे ही एप्रिसिएशन की उम्मीद हमें है कि आपका 25% जब आप दोगे तो आपको दिखाई देगा अगले 2-4 महीने 5 महीने में कि मुझे 10 से 20% की सिस्टम बन गया है आपकी इन्वेस्टमेंट पे। डीएलएफ फेज 3 में ऑफिस है मेरा, आप आइए, मैं आपको और सारी जो भी आपकी इंक्वायरी मैं दूंगा और मेरे से टच में रहिए। ओके, थैंक यू। और लाइक शेयर जरूर करते रहिए।